गुजरात के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। सूरत में तेज बारिश के बाद जलभराव हो गया। नवसारी में भी तेज बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। अगले 24 से 48 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पहले से नवसारी के हालात बहुत ज्यादा खराब है। अगले 24 से 48 घंटे तक और ज्यादा बारिश हो सकती है। अब आपको गुजरात के सूरत की भी तस्वीर दिखा देते हैं। यहां पर सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। पानी का बहाव बढ़ा और लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिस वजह से सैकड़ों लोग अपने ही घरों में, अपने ही आशियानों में फंस गए। ऐसे में प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ की टीमें भारी बारिश के बीच पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक करीब 150 लोगों को बाढ़ के पानी से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। ये देखिए आप सूरत की तस्वीर, सड़कों पर सैलाब है। एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। तो रिहायशी इलाके तो बाढ़ की चपेट में आए ही, जहां पर घरों के अंदर लोग फंस गए। बाजार का हाल भी कुछ अलग नहीं है। ये आप तस्वीरें देखिए, सूरत के वराछा पोद्दार बाजार की यह तस्वीर है, जहां ये पूरी की पूरी मार्केट जलमग्न हो गई। बेसमेंट की सभी दुकानें डूब गई। मोबाइल मार्केट में बड़ा नुकसान हो गया। ये तस्वीर देखकर साफ तौर पर समझ आ रहा है। ये देखिए कितना नुकसान हुआ है गुजरात की सूरत में। और अब सूरत के बाद गुजरात के नवसारी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कुछ ऐसे ही हालात बन गए। सर्विस रोड पर जलभराव हो गया। ये देखिए आप, और इसका नतीजा क्या हुआ। एक बस आप देख पा रहे हैं, यात्रियों से खचाखच भरी एक निजी बस है जो कि बीच बहाव में फंस गई। ऐसे में लोगों को कुछ इस तरह से बचाने की रस्सी के सहारे कवायद हुई ताकि कोई हादसा ना हो। और नवसारी की है एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। यहां पर भी जलभराव के चलते कार पानी में डूब गई। कार के अंदर मौजूद लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीर आपके सामने गुजरात के नवसारी की। इससे पहले बस की दिखाई तस्वीर, और ये कार, ये भी देखिए सड़क पर कैसे सैलाब बहता नजर आ रहा है। और इस कार के अंदर लोग मौजूद थे। किसी तरह से रस्सी के सहारे इस कार को रोका गया, थामा गया ताकि वो आगे ना बहे और लोगों को बचाया गया। दो तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। दो तस्वीर आपको दिखाते हैं कि इस वक्त गुजरात में क्या हाल है। नवसारी की दो तस्वीरें आपको हालात बयां कर रही हैं। एक तरफ बस फंस गई, यात्री इसके अंदर मौजूद थे, 5 बच्चे भी इस बस के अंदर थे। ऐसे में सभी को सुरक्षित सकुशल रेस्क्यू करना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। गुजरात के नवसारी की दो तस्वीरें, एक तरफ बस फंसी है, दूसरी तरफ कार डूबी है, यानी नवसारी में जिंदगी पर जल ब्रेक लग गया। और अब आपको नासिक की तस्वीर दिखाते हैं। नासिक में मूसलाधार बारिश के चलते गोदावरी नदी उफान पर है। जल स्तर बढ़ने की वजह से पंचवटी हनुमान जी के घुटनों तक पानी आ चुका है। ये देखिए आप पंचवटी की तस्वीरें देखिए आप। गंगापुर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो नदी का कैसा रौद्र रूप इस वक्त नासिक पंचवटी में नजर आ रहा है। और चलिए सीधा रुक करते हैं चंदन पूजाधिकारी का, जो कि इस वक्त नासिक से हमारे साथ लाइव है। चंदन, थोड़ा तस्वीर दिखाइए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि किस तरह से सैलाब जो है वो नदियों में बहता हुआ नजर आ रहा है, और अभी तक इसका कितना असर पड़ा है। निश्चित तौर पर पिछले 2 दिनों से जिस तरह से नासिक में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद अब गोदावरी नदी पूरे उफान पर बहती हुई दिखाई दे रही है। नासिक की अगर हम बात करें तो पिछले लगभग 48 घंटों से यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते ये जो सोमेश्वर झरना है, जो कई पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है, वहां पर भी अब पूरी क्षमता से ये झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही नासिक का रामकुंड, गोदाघाट, पंचोटी इलाका पूरी तरह से पानी में होने का दृश्य जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गोदावरी नदी पूरे उफान पर है। कई सारे लोग जो है वो मिलिंद नगर इलाके में फंसे हुए थे, उनको निकाला गया है। जी। साथ ही नासिक के गंगापुर रोड इलाके में भी
कई गाड़ियां जो है वो यहाँ पर रास्ते में फंसी हुई थी, जिन्हें अभी बाहर निकाला गया है। लेकिन ये नज़ारा अगर आप देखेंगे, ये उफान पर आए हुए गोदावरी का पूरा नज़ारा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से नासिक में पूरी गोदावरी नदी उफान पर है। मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रशासन की ओर से पूरी यंत्रणा को हाई अलर्ट पर रखा गया है और साथ ही सारे स्कूल और कॉलेजेस को छुट्टी भी घोषित की गई है। अगर ज़रूरत ना हो तो नासिक के लोग घर से बाहर ना निकले, इस तरह का एक आह्वान जो है वो प्रशासन की ओर से किया गया है और इसीलिए अगले 48 घंटे नासिक हाई अलर्ट पर होने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से जो गोदावरी है वो इस वक्त उफान पर है और बहुत ही हाहाकारी जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही